हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग सही होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पोलोनोमियल्स। तो पोलोनोमियल्स, इससे पहले हमने क्लास 10th के लिए जो रियल नंबर था उसको हमने बाकायदा से अच्छे से पढ़ लिया है, और अब बारी है पोलोनोमियल्स की। तो पोलोनोमियल्स में हाईएस्ट पावर जो होती है वो एक्स की होती है, और उसे हम डिग्री ऑफ पोलोनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ कोई पोलोनोमियल्स पी एक्स, इसको डिनोट करने का कोई एक ऐसा तरीका होता है। डिनोट करने का तरीका पी एक्स लिखते हैं इसको, या एफ एक्स लिखते हैं। जैसे पी एक्स इक्वल्स टू या एफ एक्स इक्वल्स टू मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7। ये मेरा एक तरह से क्यूबिक पोलोनोमियल्स है। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, जो भी इसमें हाईएस्ट पावर रहेगी उसको मैं उसकी डिग्री बोलूँगा। ये कितना है, इसकी डिग्री 3 है। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। अगर मैं बोलूँ मेरे पास कोई कोस्टेंट पोलोनोमियल्स है, यानी पी एक्स इक्वल्स टू 7 हो जाए, पी एक्स इक्वल्स टू 2 हो जाए। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ये y इक्वल्स टू 7 ऐसे कुछ लिखा गया होगा। ऐसे ही तो होता है, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, पी एक्स इक्वल्स टू 7 या एफ एक्स इक्वल्स टू 7। तो कोई भी कांस्टेंट पोलोनोमियल्स होता है उसकी डिग्री 0 होती है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लीनियर पोलोनोमियल्स की डिग्री होती है 1। ऐसे इसको लिख सकता हूँ मैं, पी एक्स इक्वल्स टू 5x प्लस 7। तो इसकी पावर कितनी है, 1। x की पावर यहाँ कितनी है, 1। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है। क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल्स की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो होती है 2। जैसे y की फॉर्म में है तो वैसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम पी वाई इक्वल्स टू 2y स्क्वायर प्लस 5y और प्लस 7। इसकी कितनी डिग्री है, इसकी डिग्री होती है 2। जो क्यूबिक पोलोनोमियल्स होता है, जैसे ये मेरा क्यूबिक पोलोनोमियल्स है, इसको मैं लिख दूँ पी एक्स इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 8। तो इसमें कितने, अगर देखें तो कितनी टर्म आ रही हैं, इसमें टर्म आ रही हैं 4। तो टर्म को भी आप याद रखेंगे, कितनी टर्म आएंगी क्यूबिक पोलोनोमियल्स में, 4 टर्म आएंगी। क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल्स में 3 टर्म आएंगी। लीनियर पोलोनोमियल्स में 2 टर्म आएंगी। और कांस्टेंट पोलोनोमियल्स में केवल एक ही टर्म आएगी। ये भी याद रखते जाएंगे साथ साथ। अब मेरे पास फिर आता है बाई क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल्स। इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो होती है 4। जैसे 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब। अच्छा, यहाँ पे क्या रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा प्लस, कुछ भी लगा दो, 2x की वैल्यू कितनी रही यहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू क्या रही होगी, यहाँ पे जो वैल्यू रही होगी वो कुछ इस तरह से रही होगी, 0 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 8, ऐसे रहा होगा ये पोलोनोमियल्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है y की। और यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है, देखिए क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल्स, इसको हम नहीं बोल सकते चूँकि ये रूट के अंदर आया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 5। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। ठीक है, तो ये एक लिखने का तरीका है। इसकी डिग्री कितनी होगी, 5 होगी, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री 3 होगी। ठीक है, इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, जीरो ऑफ ए पोलोनोमियल्स क्या होते हैं। अगर मैं x के प्लेस पे, जैसे पी एक्स मेरा कुछ इस तरह से कोई पोलोनोमियल्स लिखा हुआ है, ठीक है, और मैं बोल दूं कि वही ये कुछ ऐसा रहा होगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, ऐसा कोई पोलोनोमियल्स रहा होगा। अच्छा, उसका जीरोज क्या होगा, अगर मैं इस x के प्लेस पे 1 2 3 जो भी लिख दूंगा तो वो क्या होगा उसका, और इसकी वैल्यू हो जाती है पूरे की 0, तो वो क्या होगा, वो उसका 0 होगा, वो उसका 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको लिखेंगे। जैसे
एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पोलिनोमियल्स का, ठीक है। x की वैल्यू 2 रखी तो इसकी वैल्यू कितनी आई, x के प्लेस पे हमने 2 रखते गए तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास 5, ठीक है। फिर x के प्लेस पे मैंने रखा 0 तो इसकी वैल्यू आती है 1 पूरे पोलिनोमियल्स की। अगर मैं x के प्लेस पे इस वाले पोलिनोमियल्स में 1 रख देता हूँ, अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, तो मैं क्या बोलूँगा 1 जो है जीरोज है इस पोलिनोमियल्स का 1 जीरोज है, ठीक है। तो लीनियर पोलिनोमियल्स क्या है मेरा 2x + 1, और ऐसे ही इसको कैसे निकालूंगा, तो 2x + 1 = 0, तो यहाँ से 2x = -1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/2, तो इसका जीरोज कितना है -1/2। ऐसे ही ax + b की वैल्यू रखूँगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी -b/a, तो इसका जीरोज क्या होगा मेरा, लीनियर पोलिनोमियल्स का जो जीरोज होता है वो माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, इस तरह से इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इफ 3 इज ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल्स, अगर 0 है तो आपको a की वैल्यू बतानी है क्या होगी। 3 अगर इसका 0 है, जीरोज है, तो यहाँ पे x के प्लेस पे हम 3 रखेंगे और इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, तब हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे मैं x के प्लेस पे 3 पुट करूँगा, तो यहाँ पे 9 2 जा 18 हो गया, और यहाँ पे हो गया 9 और -9 है, तो ये 27 हो जाएगा। 18 + 9 कितना हो 27 -9, और यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 3, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। और व्हाट वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या होगी, -2 इज द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स इतना, तो -x के प्लेस पे क्या रखूँगा मैं -2, यानी इसको लिखूँगा -2 = 0, और फिर इसकी x के प्लेस पे -2 पुट करूँगा, और यहाँ से मेरी k की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। पुट करके देखेंगे, हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, इससे आगे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स, इस पोलिनोमियल्स का जीरोज है तो हमें वैल्यू ऑफ k बतानी है। चलिए इसको कैसे लिखेंगे, तो p1 = 0, और ये 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 1 रखा, और -k × 1 और +2m = 0, ठीक है। कुछ इस तरह से रखूँगा मैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k मैंने रखा तो k = 2m + 2 हो जाएगा, तो k = 2m + 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसी सेकंड इक्वेशन में रखूँगा x की वैल्यू 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ से 8 - 2m + 2 और ब्रैकेट में 2, और ये +2m हो जाएगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करके m और इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, और m की वैल्यू आ जाएगी, दोनों की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें k और m की वैल्यू, यानी 2 इक्वेशन बन जाएंगी यहाँ से, और 2 अननोन हो जाएंगे, 2 इक्वेशन बन जाएंगी और 2 अननोन हो जाएंगे, ठीक है। आपको बातें समझ में आ रही होंगी, कुछ समझ में ना आए तो आप पता कर लेंगे, ठीक है। कोई ग्राफ है लीनियर इक्वेशन का, तो ये ग्राफ क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ तो आपने 9th में पढ़े ना इस तरह के। ग्राफ के लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये y = अगर मैं x बोलूँ तो ये ग्राफ कहाँ से जाएगा, सेंटर से होके जाएगा। कहाँ से होके जाएगा, ये ग्राफ सेंटर से होके जाएगा, कुछ इस तरह से। अगर ये जो कोफिशिएंट ये क्या है, ये कोफिशिएंट हो जाता है यहाँ पे क्या प्लस हो जाता है, तो ये ऊपर से जाएगा, अगर ये माइनस हो जाएगा तो ये लाइन यहाँ से होके जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इनकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा ये क्या होंगे, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का ग्राफ है, और ये लीनियर पोलिनोमियल्स का ग्राफ है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन, a की वैल्यू अगर मैं लिखूँ पोलिनोमियल्स ax² + bx + c, और ये px के बराबर लिखता हूँ,
ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा जैसा कि ये शो किया गया है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है चूँकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और इस तरह का जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होता है वो पैराबोला बनाता है, ठीक है। और जितनी जगह कोई भी पोलिनोमियल्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने भी प्लेसेस पे कट करता है वो उसके जीरोज होते हैं। एक्स एक्सिस को इसने कितने जगह कट किया, ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स रेस है, तो एक्स कितनी जगह कट किया 1 और ये 2, तो इसके जीरो कितने होंगे, इसके जीरोज होंगे 2, ठीक है। एक्स एक्सिस को जितने प्लेस पे कोई पोलिनोमियल्स कट करता है उसके उतने ही जीरोज होते हैं। जैसे लीनियर पोलिनोमियल्स एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट किया इसने, यहाँ पे कट किया, तो इसके जीरोज कितने होंगे 1, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल्स कितने जीरोज होंगे, उसके जीरोज होते हैं 3, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ग्राफ बना है ए की वैल्यू देखो नेगेटिव, मतलब ए की वैल्यू 0 से कम है, और इस वाले ग्राफ के लिए ए की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। और यहाँ पे भी देखो देखो किस तरह से बनाया गया है, आपका ऊपर की साइड में मुंह जो है खुला हुआ होगा तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0, और नीचे की साइड में मुंह खुला होगा ये, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ये लेस देन 0 होगी, और इसका भी एक ही 0 होगा और इसका भी एक ही 0 होगा, ठीक है। इस तरह से ये ग्राफ आपको बना के डिफरेंट तरीके से दिखाए गए हैं, ठीक है। जो भी हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होते हैं उनकी डिग्री 2 होती है और मोस्ट ऑफ जीरोज उनके 2 होते हैं, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल्स के जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। ये एक्स एक्सिस को जितने प्लेसेस पे कट करेगा वही उसके जीरोज होंगे, तो ये एक्स एक्सिस को 1 प्लेस पे और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 प्लेस पे कट किया है, तो इसके जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। इसके जीरोज अच्छा हो सकता है भाई एक्स एक्सिस कितने, अब क्यूबिक पोलिनोमियल्स है मेरे पास, इसके जीरोज कितने हैं, -2 एक्स की वैल्यू जो होंगी, और यहाँ पे 0 है एक्स की वैल्यू और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 है, तो इसके जीरोज कितने हो गए, -2 0 और 2, तो एक्स कोऑर्डिनेट को ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके जीरोज कितने होंगे 3। अच्छा 0 इज ओनली द जीरो ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल्स, हाँ ठीक है, तो y = कितना है, एक्स क्यूब, यानी पी एक्स मैंने लिखा एक्स क्यूब, तो ये ग्राफ इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, मतलब ओरिजिन को, ठीक है। तो इसका केवल कितना होगा, केवल एक ही 0 होगा इसका, ठीक है। तो इस तरह से एक्स एक्सिस को जितने प्लेस पे कट करेगा उसके जीरोज उतने ही होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से ग्राफ है, कितने जीरो होंगे, इसके होंगे 3 जीरोज, इसके कितने जीरोज होंगे, इसके होंगे 3 जीरोज, ठीक है। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करते जाएंगे। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल्स कैसे निकालेंगे। अच्छा हम मानते हैं अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है जिसकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ये कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ सपोज अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोज हैं, तो क्या होगा, तो इसको मैं कोई भी अगर तुम्हें गिवन है तो उसको ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद फिर उसके हम क्या करेंगे, a b और c की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से निकाला गया है, ये तुम्हें समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें ये याद रखनी है आपको, अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है मेरे पास ax² + bx + c, तो इसके सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a होगा, ये याद रखना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। इनका प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का प्रोडक्ट c/a, इसी को आप स्टैंडर्ड पोलिनोमियल्स मानेंगे, ठीक है, c/a कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, आगे ये दोनों लगने वाले हैं, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। चलिए, इफ वन जीरोज ऑफ दिस polynomials is reciprocal to other, then find the value of k. Let one zeros
बी अल्फ़ा एंड द अदर जीरोज विल बी 1 बाई अल्फ़ा, ऐसे लिखेंगे इसको। भाई एक दूसरे का रेसिप्रोकल कर लें तो अल्फ़ा इक्वल्स टू अल्फ़ा ही है और बीटा जो है वो क्या हो जाएगा 1 ओवर अल्फ़ा हो जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू 1 ओवर अल्फ़ा क्या था सी बाई ए, तो सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे के डिवाइड बाई ए की वैल्यू यहाँ पे है 2, तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू के बाई 2, तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 2, तो आंसर हुआ 2। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस गिवन होंगी इस तरह से, और इस तरह से आप इन सबको फाइंड कर लेंगे, क्वेश्चन को देख के यहाँ से आप सॉल्व करना शुरू कर देंगे अपने हिसाब से, ठीक है। आगे मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अच्छा, अगर मेरे पास दो जीरोज गिवन है अल्फ़ा और बीटा, तो मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कैसे बनाऊंगा? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बनाने का तरीका होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा पोलिनोमियल्स हो जाएगा पी एक्स के बराबर, ठीक है। समझ में आई? ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, पी और क्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। कंपेयर कर लेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, और इसको भी कंपेयर करेंगे तो दो इक्वेशन दो अननोन बन जाएंगे। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया 5/2, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा कितना -3/2, तो 2 अल्फ़ा। इस क्वेश्चन को मैं आगे सोल्व करूँगा, ठीक है। अभी तो आप ये क्वेश्चन देख के बाद में सोल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा यहाँ पे। अच्छा, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स और वेरीफाई द रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप फाइंड करने का तरीका क्या होगा मैं क्वेश्चन कराऊंगा आगे भी, यहाँ तो समझ लो बस आप। ये कोई मेरे पास कोई पोलिनोमियल्स गिवन है, ठीक है, और इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकता हूँ और फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या तरीका है, ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 4√3 इंटू -2√3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 8 इंटू 3 हो जाएगा, √3 कितना 3 हो जाएगा, और 4 2 जा 8, ये 24 के ऐसे टुकड़े जिनका सम और डिफरेंस कितना हो जाए 5 हो जाए, ठीक है। तो क्या है वो 8 - 3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस कितना आएगा 24 आ जाएगा, और इनको मैं माइनस करूँगा तो कितना 5x हो जाएगा, तो ये मेरा हो गया। तो इसको मैं इस तरह से रखूँगा और 8 - 3 इंटू एक्स -2√3 इस तरह से लिखूँगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8x, इसको मैं ऐड करके फिर मैं लिख दूँगा। देखो 8x में से 3x गया कितना हो 5x, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 ही आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से 4x कॉमन लेंगे तो √3x + 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से -√3 कॉमन लेंगे तो √3x + 2 आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लिख के सॉल्व करके देखेंगे। फिर ये मेरे ये कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और ये कॉमन आ गया, इसको यहाँ लिख दूंगा, और 4x - √3 आ जाएगा। एक बार ये 0 के बराबर होगा, एक बार ये 0 के, ये 0 होगा तब भी ये 0 ही होगा, और ये 0 होगा तब भी ये 0 ही होगा। तो यहाँ से x की कितनी वैल्यू आ गई -2/√3, और यहाँ से √3/4 वैल्यू आ जाएगी x की। अच्छा, इनके रिलेशन को कैसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोज क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, कोई भी आपको गिवन है पोलिनोमियल्स। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे जो हमने अल्फ़ा बीटा यहाँ से निकाले हैं, और उनको ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा को मैं कंपेयर करूँगा ये वैल्यू को -b/a, तो कितना आया था b की वैल्यू, इसको कंपेयर करूँगा ax² + bx, ax² + bx + c, इस वाले पोलिनोमियल्स को, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई 4√3, और b की वैल्यू आ जाएगी 5, और c की वैल्यू होगी -2√3, ठीक है। सुनते जाओ, फिर यहाँ रखेंगे तो ये वैल्यू अगर इसके बराबर आती है, इसके बराबर ये वैल्यू आती है, देखो दोनों वैल्यू बराबर हो गई, तो ये क्या होंगे, ये हमने कोफिशिएंट को वेरीफाई कर लिया है, ठीक है।
अल्फ़ा बीटा को भी वेरीफाई करेंगे। अल्फ़ा बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ -2 आ जाएगा, और अल्फ़ा बीटा सी की वैल्यू कितनी -2√3 डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4√3, रूट थ्री गया -1/2। देखो 1/2 है, ये बराबर है, तो इनको वेरीफाई कर लिया इस तरह से। तो ये भी एक तरह का एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है। अच्छा, ये तुम्हें क्यूबिक पोलिनोमियल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है अब, ठीक है। ये डिवीजन वाला रूल भी तुम्हारे कोर्स में नहीं है अब, ये नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं कुछ। इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2 देन द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे कहा है 1 0 कितना है 2 है, 1 0 कितना है 2 है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा P2, ये मेरा Px था, इक्वल्स टू कैसे लिखूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। अगर मैं P2 की वैल्यू रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे मैं 2 रखूँगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल्स टू 0। मुझे k की वैल्यू निकालनी है, तो ये 4 प्लस 6 इक्वल्स प्लस के इक्वल्स टू 0। देन यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी -10, तो -10 इसका आंसर है। इफ़ वन जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स इतना इतना इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक जीरोज मेरा कितना है अल्फ़ा है, और बीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/अल्फ़ा, चूँकि रेसिप्रोकल है। तो आपने पढ़ा होगा अल्फ़ा, मैं क्या करूँगा इसको 6x² प्लस 37x माइनस के -2 को मैं कंपेयर करूँगा ax² प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 6, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 37, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -k+2। जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा -k+2 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो फॉर्मूले मैंने बताए थे वो लगाओ, यहाँ से क्या हो जाएगा c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, रेसिप्रोकल है, तो 1/अल्फ़ा इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, c की वैल्यू है -k+2, और a की वैल्यू है यहाँ पे 6। तो ये कितना होगा 1 इक्वल्स टू -k+2 डिवाइड बाई 6। तो 6 इक्वल्स टू क्या होगा -k+2। तो k को इधर ले जाएंगे, k इक्वल्स टू 2 -6। तो k की वैल्यू आ रही यहाँ से -4। द वैल्यू ऑफ k इज -4। क्या ये सही बात है, ठीक है, लगा के देख लेंगे। k की वैल्यू -4 आ रही है। इफ़ वन जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स इतना इतना इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, सेम क्वेश्चन है, इसी तरह से आपको करना है। इसको हम ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू हो जाएगी p² प्लस 4, और b की वैल्यू हो जाएगी 65। अच्छा, ये क्या था, ये माइनस, हाँ ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। और b की वैल्यू 65, और c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 4p, ठीक है, 4p हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होगा c/a अल्फ़ा। अच्छा, बीटा क्या है, बीटा यहाँ पे हो जाएगा 1/अल्फ़ा, तो ये 1 हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये तो हो गया 1। और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है यहाँ पे 4p, और a की वैल्यू है p² प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो p² प्लस 4 इक्वल्स टू 4p। तो ये हो जाएगा p² माइनस 4p प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा p -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2, p की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2, ठीक है।
इफ़ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स इज इतना इतना बी ट्वाइस द अदर, मतलब एक तो मेरा अल्फ़ा है तो दूसरा क्या है, 2 अल्फ़ा है, ये बीटा की वैल्यू है और ये अल्फ़ा की वैल्यू है। ठीक है, इसको कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 1 और बी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से -3k और सी की वैल्यू आएगी यहाँ से 4k। ठीक है, कंपेयर कर लिया इसको, तो k की वैल्यू निकालनी है हमें, तो अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा मतलब कैसे, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, सी ओवर ए, तो अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होगा, सी की वैल्यू कितनी है 4k ओवर ए की वैल्यू 1, तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू 4k, एक इक्वेशन ये हो गई आपकी। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए फॉर्मूला होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है यहाँ पे ट्वाइस 2 अल्फ़ा, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है -3k, तो ये 3k प्लस हो जाएगा और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो 3 अल्फ़ा इक्वल्स टू कितना हो गया 3k, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू हो जाएगा k के बराबर, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट करें तो 2k स्क्वायर, अल्फ़ा की वैल्यू k है, इक्वल्स टू 4k, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 4k इक्वल्स टू 0, तो k 2k यहाँ से कॉमन लो तो ये क्या बचेगा k माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो 2k इक्वल्स टू 0 होगा एक बार, तो k की वैल्यू क्या होगी 0, फिर ये k माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, तो k की वैल्यू 2 है, यहाँ ऑप्शन 0 भी आ सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी ऑप्शन हो सकते हैं, ए का ऑप्शन हो जाएगा 0 और बी हो जाए मान लिया 2 और सी ऑप्शन हो जाए 0,2, तो ये फिर ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगर दो करके ऑप्शन देंगे तो फिर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है। इफ़ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इज दिस इज √3 √2 देन द वैल्यू ऑफ k, तो सम ऑफ जीरोज कितना होता है, इसको कंपेयर कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की। ठीक है, तो a की वैल्यू, इन दोनों कंपेयर करें, a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -k√2 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। सम ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना है √2, तो फॉर्मूला क्या गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे √2 गिवन है हमें, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस, और ये क्या हो जाएगा -k√2 डिवाइड बाई ए की वैल्यू है 2, कितना हो जाएगा 2√2 इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई 1 करके, तो ये आ जाएगा k√2 से √2 चला जाएगा, तो k की वैल्यू आएगी यहाँ पे 2, आंसर क्या हुआ 2। ठीक है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, तो वैल्यू बतानी है हमें ये, तो इसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स 6x प्लस 6x को और प्लस 2 को कंपेयर करना है किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 6 और c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए,
तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा यहाँ से -6 ओवर ए की वैल्यू है 1। तो अल्फ़ा माइनस बीटा कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया -6, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा मेरे पास क्या, सी ओवर ए, सी ओवर ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी की वैल्यू है 2 और ए की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे 1 जिसकी वैल्यू भी निकालनी है उसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, 1 ओवर बीटा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, अल्फ़ा बीटा, और यहाँ आएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। भाई अल्फ़ा से अल्फ़ा को डिवाइड किया तो बीटा बचा, बीटा यहाँ लिख दे, बीटा की 1 में मल्टीप्लाई होगी, प्लस बीटा से इनको डिवाइड किया तो यहाँ पे अल्फ़ा आया, तो अल्फ़ा का 1 में मल्टीप्लाई करके अल्फ़ा हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -6, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। तो ये आ गया -3 आंसर, बी ऑप्शन सही है इसके लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा बी द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स 2x² + 5x + k सच दैट, ये कुछ इस तरह से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के लिए आ सकता है, ठीक है। तो इसको पहले कंपेयर करेंगे किससे, इस पोलिनोमियल्स को किससे कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, a इक्वल्स टू आ गया यहाँ से 2, और b इक्वल्स टू कितना आएगा 5, और c इक्वल्स टू कितना आया k, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू होगा -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b, -5, और a की वैल्यू है 2। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, c ओवर a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू है k और a की वैल्यू है 2। फिर ये इक्वेशन गिवन है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, नहीं माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 21/4। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे कितनी होगी, -5/2, -5/2 का होल स्क्वायर, माइनस अल्फ़ा बीटा कितना होगा, k/2 इक्वल्स टू 21/4। इसको राइट में ले जाओ और इसको लेफ्ट में ले जाओ, तो कितना हो गया ये 25/4 -21/4 इक्वल्स टू k/2। तो कितना हो जाएगा 4/4। वही एलसीएम तो सेम है इनके नीचे तो 25 में से 20 में 4/4 k/2। तो यहाँ से 1 आएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2। तो k की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, आंसर है डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स हुज जीरोज इज दिस। अच्छा, जीरोज अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इक्वल्स टू कितना है -5। तो क्या था क्वाड्रिक इक्वेशन, पोलिनोमियल्स पी एक्स इक्वल्स टू क्या निकालते थे हम, x², ये फॉर्मूला था इसका, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू 2 और -5, चूँकि ये बीटा की वैल्यू -5 है, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू -5। तो ये हो जाएगा x², और ये -3x बचेगा यहाँ से, तो ये +3x हो जाएगा, और ये होगा -10। तो x² + 3x -10 क्या है, x² + 3x -10 ए पार्ट है इसका, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, ये असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है, अगर ए सही होगा तो असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होंगे और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। अगर बी ऑप्शन लगाएंगे तो ए और बी दोनों सही होंगे, बट आर जो है रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा।
सी ऑप्शन लगाएंगे तो ए ट्रू होगा और रीजन गलत होगा उसका, ठीक है। असर्शन डी लगाएंगे तो ए फॉल्स होगा और रीजन ट्रू होगा उसके लिए, ठीक है। तो असर्शन में क्या दिया है, इफ़ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कितना है 2 है, देन द वैल्यू ऑफ के इज 1। सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो b की वैल्यू कितनी यहाँ से -2k, तो ये हो जाएगा 2k ओवर a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो अल्फा प्लस बीटा ये हो गया, ठीक है। और सम ऑफ जीरो कितना दे दिया 2, तो 2 इक्वल्स टू 2k, तो k की वैल्यू कितनी आई 1, तो ये तो सही है, ठीक है। सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इतना, अच्छा ये इसी की वजह से तो होता है, ये तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो इसका मतलब ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ, ए हुआ, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं असर्शन रीजन के। ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट एंड वाई एक्सिस एज 1 पॉइंट। हाँ ठीक है, जो एक्स एक्सिस बस हमें तो ये देखना है कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे वो कट करता है, तो वही उसके जीरोज होंगे। तो पोलिनोमियल्स के जीरोज कितने होंगे, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो उसके जीरोज 3 होंगे, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो उसके जीरोज 3 होंगे, ठीक है, सही है। नंबर ऑफ जीरोज दैट द पोलिनोमियल्स पी एक्स कैन हैव इज द नंबर ऑफ टाइम्स पोलिनोमियल्स इंटरसेक्ट एक्स एंड वाई। नहीं ये तो गलत है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तब उसके जीरोज होंगे। तो मेरा क्या है, असर्शन तो सही है और रीजन मेरा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स, इसको कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, तो ये क्या है √3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 √3 इक्वल्स टू 0। अच्छा, पोलिनोमियल्स और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स और क्वाड्रिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मैंने लिखा पोलिनोमियल्स √3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 √3, ये तो पोलिनोमियल्स है। जब पोलिनोमियल्स में पी एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाता है, मतलब मैं इस तरह इसको लिख दूं, पी एक्स तो 0 हो गया, ये इस तरह लिख दूं, तो ये क्या बनेगी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अच्छा, इसको √3 को और 7 √3 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 7 √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 के ऐसे टुकड़े जिनका सम और डिफरेंस ये आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा √3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x ऐड करेंगे तो 10 हो गया और मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा, प्लस 7 √3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ से √3 x कॉमन लेंगे, √3 x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 3x ओवर कॉमन लेंगे तो डिवाइड करेंगे उसको, इसका मतलब ये है 3x को √3x से डिवाइड करेंगे तो कितना बचा है 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइज करेंगे तो ये कट हो जाएगा, नहीं ये 3 आ गया तो √3 बचेगा, यहाँ पे क्या बचा √3 बचा, ठीक है। तो ये नीचे 3√3 हो गया और ये क्या हो गया 3 बन गया, 3 से 3 कट गया तो √3 बचा। फिर यहाँ से प्लस 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस √3 आ जाएगा और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो x प्लस √3 कॉमन आ गया, ये दोनों सेम है, और ये हो जाएगा √3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। एक बार ये 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी -√3, और एक बार ये 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -7 √3। इस तरह से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो 12 क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पोलिनोमियल इतना इतना हैज द सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ, मतलब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/2 अल्फा बीटा ये रखेंगे। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से कंपेयर करके, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है -b/a और ये वैल्यू होती है c/a।
तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू सी बाई ए, और ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। कंपेयर करके बी की और ए की वैल्यू पुट कर देंगे इनकी, और यहाँ से आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, इसको अपने आप सोल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स इतना इतना सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू, दो के की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, अच्छा यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, पहला पार्ट। ठीक है, ये 13 का बी पार्ट लिख देता हूँ, 13 बी पार्ट। ये सेकेंड क्वेश्चन है, तो ए की वैल्यू आ गई 1 और बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -5 और सी की वैल्यू आ जाएगी के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस बी ओवर ए। ठीक है, तो कितना हो गया ये, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी की वैल्यू -5 तो हो गया 5 और ए की वैल्यू 1। अब दूसरा दिया है अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1 गिवन है, दोनों को ऐड कर दो, ये 0 हो जाएगा। 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 6, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 3। अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई 3, माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, तो माइनस बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 3, तो माइनस बीटा इक्वल्स टू हो गया -2, तो बीटा की वैल्यू हो गई यहाँ से 2। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ के बतानी है हमें, बीटा की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, तो c इक्वल्स टू के है। अच्छा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या था, c ओवर a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 3, बीटा की वैल्यू 2 इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या है वहाँ पे के, और ए की वैल्यू है 1, तो के की वैल्यू हो गई यहाँ से 6, तो ये के की वैल्यू क्या आएगी 6। ठीक है, ये सेकंड वाला पार्ट अपने आप कर लेंगे इसको। ठीक है, चेक कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे करेंगे। इफ़ 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो फाइंड द वैल्यू, मतलब अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है, तो बीटा क्या होगा 1 ओवर अल्फ़ा होगा। ठीक है, तो इसको किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से इसे कंपेयर करेंगे। तो कैपिटल ए लगाओ यहाँ पे, कैपिटल बी लगाओ और कैपिटल सी लगाओ। ठीक है, तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस 9, कैपिटल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -13, कैपिटल सी की वैल्यू होगी 6a। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू 1 ओवर अल्फ़ा इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू क्या होगा c ओवर a, तो ये तो 1 हो जाएगा, और c की वैल्यू कितनी है 6a, और कैपिटल a की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर प्लस 9, डिवाइड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 6a, तो a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 3, a की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 3। ठीक है, इस तरह से सोल्व करेंगे इसको। अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स, देन फ्रॉम द क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स हु जीरोज इज इतना इतना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो अल्फ़ा बीटा, इसके अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, तो 4 इसको कंपेयर करो किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू कितनी आएगी 4, और सी की वैल्यू आती है 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया यहाँ से माइनस बी ओवर ए, तो -4 ए की वैल्यू है 4, तो ये आ गया -1। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया -1, अल्फ़ा बीटा कितना हो गया यहाँ से c ओवर a, तो c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 4। ठीक है, अब ये निकालना हमें जिसके जीरो जी हैं। तो क्या लगाएंगे इसमें, एक्स स्क्वायर, ये मेरा पोलिनोमियल बनेगा, और ये कितना है 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इंटू एक्स, ये पोलिनोमियल बनेगा, प्लस 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा, क्योंकि मुझे पोलिनोमियल बताना है जिसके जीरोज 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। इसको कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस
यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और ये +4 इंटू अल्फ़ा बीटा। तो वैल्यू पुट करूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1 इंटू एक्स +4 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/4। तो इस तरह से इसको रखूँगा मैं ब्रैकेट में, और यहाँ मुझे पहले ही के लगा देना चाहिए था, के यहाँ पे के, ठीक है। तो ये के लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो पी एक्स इक्वल्स टू के, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर +2x और +1, ठीक है। और के 0 के इक्वल्स नहीं है, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल्स क्या हो गया मेरे पास, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर +2x +1, ये पोलिनोमियल्स बन गया आपका, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करना आपको। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट, इस तरह से। तो इसको कैसे करूँगा मैं, अल्फा बीटा, तो यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको कंपेयर करूँगा मैं इसके साथ, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और बी की वैल्यू कितनी होगी 5, और सी की वैल्यू यहाँ से आएगी के, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा मेरा, अल्फ़ा प्लस बीटा होगा मेरा -b/a, तो ये आ जाएगा -5 और a की वैल्यू 2, अल्फ़ा इंटू बीटा, चूँकि वैल्यू मुझे यही निकालनी है, कितना होगा c/a, तो c की वैल्यू है k और a की वैल्यू है 2। ये वैल्यू से पुट करो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 24, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू k/2 इक्वल्स टू 24। तो ये हो जाएगा 25/4, इसको इधर लाऊंगा तो 24 हो जाएगा, और इक्वल्स टू k/2, ये कितना हो जाएगा 25, एलसीएम 4 होगा, 25 माइनस 4 4 जा 16, 96 इक्वल्स टू k/2। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 25, 96 में से 25 माइनस किया 1, और ये 71, तो ये होगा -71/4 इक्वल्स टू k/2, 2 से कटा 2 आ जाएगा, तो k की वैल्यू होगी -71/2, ये आंसर आया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करना। अच्छा 17 क्वेश्चन क्या है, केस स्टडी है ये। रेड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड आंसर। पंकज फादर गेव हिम सो मैनी टू बाई द अवकाडो फ्रॉम द मार्केट एट द रेट ऑफ ए इतना, ठीक है। अल्फ़ा बीटा कुछ भी हो, तुम्हें तो एक क्वेश्चन देखनी बस क्या दे रखा है, अल्फ़ा बीटा पी एक्स में, हाँ ठीक है, बेस पाउंडा वो। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा जो है लेस देन होगा बीटा के। तो तुम्हें इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है बस। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा, इसको करो 16×128, हाँ ठीक है। तो -8x और -16, ठीक है, x, और ये प्लस 128 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो x -8, और यहाँ से -16 कॉमन लेंगे और x -8 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। x -8 और यहाँ से क्या बचेगा x -16, तो वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी होगी, इक्वल्स टू 0 होगा, इसकी वैल्यू 8 और x की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो ये आंसर हुआ इसका, ठीक है। फिर बताना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू 8, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 8 प्लस 16 और प्लस 8 इंटू 16, तो कितना हो गया 24 प्लस 128,
तो 24 प्लस 1 28 कितना हो गया 2, और ये 8 अच्छा 12 5 152 आंसर सी। ठीक है, फिर यहाँ पे वैल्यू ऑफ पी के स्थान पे आप जीरो यहाँ पे 2 रख दो बस। तो 2 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू 2 प्लस 128, तो आंसर देख लेंगे भाई, ये माइनस 44 48 था 44 प्लस 128, तो 128 माइनस 44 4, और ये 12 में से 4 गया 8 84, ये आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्वेश्चन भी कर लेंगे, इसकी वैल्यू भी मैं निकाल चुका हूँ एक बार से। ठीक है, और ये भी इसी तरह से कर लेंगे, ये भी मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन भी, तो बाकी सब तो ऐसे ही हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है 18, इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, आपका दिन शुभ रहे।